हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अपने चैनल के ऊपर दोबारा से सुपरमैन की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जॉन की ज़्यादातर स्टोरी को देखते थे। लेकिन जैसा कि हमने पिछले हफ्ते ही अपने एक्शन कॉमिक का एक ज़बरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क खत्म करा है मैन ऑफ स्टील के नाम से, जिसमें हमने लेक्स लूथर की स्टोरी को देखा था। तो अब हमारी दोबारा कहानी सुपरमैन के इशू की तरफ जाती है। तो ये हमारी कहानी जो आज की होने वाली है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है, जिसके अंदर हम सुपरमैन के मल्टीवर्स के वर्जन्स को देखने वाले हैं। यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने छोटे से एक सुपरमैन के इशू के अंदर हमें ये ज़बरदस्त तरीके का स्टोरी आर्क देखने को मिल सकता है, जो कि किसी जस्टिस लीग या बड़े टाइटल के अंदर होना चाहिए था। तो इस पूरे के पूरे इशू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने इशू नंबर 13 से 17 को कवर करेंगे, जो कि हमारे इस स्टोरी आर्क का हिस्सा है, जिसको मल्टीप्लिसिटी के नाम से कहा जा रहा है। और इन 4 इशूज को मैं आप लोगों के साथ दो दो करके शेयर करूंगा। तो इसका मतलब कि 2 संडे के अंदर हमारी कहानी कवर हो जाएगी। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। और खासकर संडे का जो दिन है हमारा, वो डीसी कॉमिक्स के लिए है, जहां पे हम डीसी रीबर्थ की पूरी टाइमलाइन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसमें ज्यादातर हम कॉमिक्स सुपरमैन के ही शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, फौरन से अपने इस ऑसम स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्ट हमारी हैमिल्टन कंट्री से होती है, जहां पे हम देखते हैं क्लार्क कैंट यानी कि सुपरमैन जो है, वो अपनी गाड़ी में गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ आ रहा होता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं उसकी गाड़ी के आगे उसको एक सुपरमैन नजर आता है, जिसके कपड़े कुछ अलग नजर आ रहे हैं। और क्लार्क वहां पे अपनी गाड़ी को बहुत मुश्किल से इस तरह से काटता है कि वो उसकी जान को बचा सके और उस पर जाके हिट ना करे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां पे हमें एक अजीब और गरीब सुपरमैन नजर आ रहा है, जो कि रशियन लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है। और वो कहता है कि वो आ रहे हैं। तो ये देख के हमारा क्लार्क कैंट फौरन गाड़ी से उतरता है और सुपरमैन के गेटअप के अंदर आता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पे रोड पे क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि सुपरमैन की हालत काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही है, और वो कहता है तुम रशियन में बात कर रहे हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं बहुत सी भाषाओं को जानता हूँ और किसी में भी बात कर सकता हूँ। तो वहीं से वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा, इससे पहले कि वो हमें तलाश कर लें। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, कौन है जो कि हमारे पीछे आने वाला है। तो वहीं से वो बताता है कि उसका नाम प्रोफेसी है और उसके गैदर्स हैं, जो कि यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। उन लोगों का पर्पस क्या है मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन वो उन सारे के सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास भी हमारी जैसी पावर्स मौजूद हैं। मैं बहुत मुश्किल से ही बच के वहां से भागा हूं और मैं इस यूनिवर्स के अंदर पहुंच गया, क्योंकि उसका जो अगला शिकार होने वाला है वो उसी यूनिवर्स का सुपरमैन है, जिसका नाम कैनन कॉन्ग है। तो क्लार्क बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे तलाश करा। तो कहता है कि मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने कैसे करा, लेकिन जब मैं इस डायमेंशन के अंदर आया तो अचानक मैंने तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर एक बहुत जबरदस्त तरीके की ब्लू रोशनी को देखा, जिसको उसने चारों तरफ से घेरा हुआ था। बस उसी रोशनी का पीछा करते हुए मैं तुम्हारे तक पहुंचा और इस बात की उम्मीद कर रहा था कि मैं यहाँ पे अकेला ना हूँ। तो अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे जब उनकी बातें चली रही होती, तो यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का अटैक होता है सुपरमैन के ऊपर, वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। तो वहीं से सुपरमैन पीछे पलटकर कहता है द गैदरर्स आई प्रेस्यूम। तो वहीं से हम देखते हैं कि कुछ अजीब व गरीब बीइंग्स हमें नजर आते हैं, जो कि दिखने में यहाँ पे थैनोस की आर्मी के जैसे हैं। और वो कहते हैं कि हम उसको तलाश करके ही रहेंगे जिसकी भी हमें तलाश है, और हमारी लिस्ट को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी करने के लिए आए हो वो ना ही करो, वरना तुम मेरे हाथों को फोर्स कर दोगे। तो वहीं से वो लोग कहते हैं द लिस्ट इज द लिस्ट, और कोई भी शख्स हमारी उस लिस्ट के अंदर चीज़ों को लिखे हुए को बदल नहीं सकता है। तो सुपरमैन पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये लिस्ट क्या चीज़ है। तो कहता है कि ये लिस्ट के अंदर उसका नाम मौजूद है और उसके मुताबिक हमें इसको मिटाना ही होगा। इसके साथ साथ इस यूनिवर्स के अंदर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के अंदर एक और इस तरह का मौजूद है, उसका भी नाम लिस्ट के अंदर है और उसको भी हम निपटा के रहेंगे। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुम हमारी लिस्ट के अंदर फिलहाल नहीं हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं और सुपरमैन पूछता है अच्छा तो क्या होता है कि अगर किसी का नाम तुम्हारी लिस्ट के अंदर लिखा हो। तो वो कहते हैं इसका मतलब साफ है कि हमें उसको प्रोसेस करना होगा, कंज्यूम करना होगा, उसका मिटा के राख करना होगा, उसको अपने साथ ले जाना होगा। हिज लिस्ट इज नॉट आवर लिस्ट। तो वहीं से सुपरमैन हम देखते हैं कि उनकी तरफ आगे बढ़ता है, उन पर अटैक करना शुरू करता है और कहता है मेरे ख्याल से तुम शायद यहाँ पे सेंटा क्लॉज की लिस्ट की तो बात नहीं कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो सुपरमैन बोलता है कि ऑब्वियसली। तो वहीं से दूसरा सुपरमैन भी खड़ा होता है अपनी काफ़ी बुरी हालत के अंदर और कहता है हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं, और इनमें से किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तो सुपरमैन बोलता है कि प्लान काफ़ी बढ़िया है। तो वहीं से वो लोग चिल्लाते हैं कि सुपरमैन जो कि अर्थ 30 से है उसको सिर्फ हमें बचा के रखना है, उसके अलावा दूसरा वाला वो हमारे लिए बेकार है, उसको जान से मार डालो। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बीइंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं, जो कि दोनों के दोनों सुपरमैन के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके की आग बरसाते हैं। लेकिन वहीं पे हमारा सुपरमैन जो है वो बेसिकली ज़मीन उखाड़ता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उठा के पीछे फेंकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये मॉन्स्टर्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगले पल वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स दोबारा से दोनों के दोनों सुपरमैन्स को अपने अंदर जगड़ना शुरू कर लेते हैं। और उनकी फुर्ती, उनकी नंबर इतना ज़्यादा है कि ये दोनों के दोनों सुपरमैन मिलके भी उनको नहीं रोक पा रहे होते। तो वहीं से पूछता है सुपरमैन
क्या तुम्हारे पास भी हीट विजन मौजूद है? तो कहता है कि हाँ मेरे पास तो है। तो कहता है तो फिर इंतजार किस बात का, हम मिलकर इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगले ही पल हम एक जबरदस्त किस्म का शॉट देखते हैं जहां पे दो दो सुपरमैन एक दूसरे की पीठ से पीठ मिला के अपनी लेजर बीम्स को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जला के राख कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि वो गिर चुके हैं। हाँ गिर तो चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। जैसे ये दोबारा होश में आएंगे तो ये हमारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे वहां पे कुछ और हो सके। वहां पे एक पोर्टल खुलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहां पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि जस्टिस इनकारनेट पहुंचती है। अब ये कौन है मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ जबरदस्त तरीके के जस्टिस लीग के मेंबर्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसा हम उनको अपनी यूनिवर्स के अंदर देखते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि एक ब्लैक सुपरमैन मौजूद है जो कि कहता है हम सक्सेसफुली इस अर्थ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सुपरमैन बोलता है ओके, क्या तुम में से मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है इससे पहले कि हम लड़ाई शुरू करें? तो हम देखते हैं कि वहां से वो सामने आता और कहता है कि आई एम नॉट श्योर कि हम इससे पहले मिल चुके हैं सुपरमैन, लेकिन तुम्हें देख के मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक तरह की एनॉमली हो, तुम इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते हो। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे तुम्हारे लिए या तुम्हारी इस अर्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो हम देखते हैं कि इनके साथ जो बैटमैन मौजूद होता है एक जबरदस्त तरीके का सूट पहना हुआ, वो कहता है हमें इस सबको जल्द से जल्द क्लियर करना होगा मिस्टर प्रेसिडेंट, क्योंकि घड़ी इस वक्त चल रही है। तो ये बेसिकली एक ऐसी यूनिवर्स का सुपरमैन है जहां पे वो अपनी यूनिवर्स का प्रेसिडेंट भी है। और वो बताता है कि मिलो मेरी टीम से, ये है जस्टिस लीग इनकारनेट। तो क्लार्क बोलता है कि हाँ मुझे ऐसी फील आ रही थी कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो। तो वो बताता है कि हम स्क्वाड्रन ऑफ द सुपर गार्डियंस हैं जिनको ऐसे काम करने के लिए बनाया गया जो कि कॉस्मिक लेवल फोर्सेस होती हैं। हम ऐसे पोटेंशियल खतरों का सामना करते हैं जो कि हमारी मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है द मल्टीवर्स, इस कॉन्सेप्ट से तो मैं थोड़ा बहुत फेमिलियर हूँ ही। तो वहीं से वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम जानते हो कि पैरेलल यूनिवर्सेस क्या होते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं सुपरमैन जो हूँ अर्थ 23 से हूँ, और यहाँ पे बात की जाए तो ये मैरी मार्वेल ऑफ अर्थ 5 है, एक्वा वुमेन ऑफ अर्थ 11 है, ये रेड रेसर अर्थ 36 से है, ग्रीन लैंटर्न ये अर्थ 20 का है, मशीन हेड अर्थ 8 का है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से खतरनाक किस्म की फोर्स जो है वो इस मल्टीवर्स के अंदर निकली हुई है और हर एक सुपरमैन को सीज करने की कोशिश कर रही है। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ ये बात मुझे इसने भी बताई थी, और इसने बताया कि इस तरीके से अगला सुपरमैन हमारी यूनिवर्स का होने वाला है जिसका नाम कैनन कॉन्ग है। तो वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे उसको तलाश करने के अंदर? तो सुपरमैन बोलता है कि ऑफ कोर्स। और इस तरह हम लोग यहाँ से सीधा चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ये कौन सा सुपरमैन आ गया, इससे पहले तो हमने इसको सीरीज में देखा ही नहीं जो कि एक चाइना का सुपरमैन है। लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमने सुपरमैन का जो रीबर्थ कॉमिक देखा था जब इस सबकी शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे एक लेडी सुपरमैन के ब्लड के साथ क्लोनिंग कर रही होती है। तो ये सुपरमैन जो चाइनीज का बनाया हुआ है ये वो सुपरमैन है जिसको उस क्लोन करके ब्लड से बनाया गया था, और अब ये बेसिकली चाइना का सुपर हीरो बना हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पर वो खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स इसको यहाँ पे तलाश कर लेते हैं और इसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से सुपरमैन से मुकाबला कर रहे होते हैं, जहां वो अपने मुंह से कुछ ज़बरदस्त तरीके की ब्लैक ब्लैक बॉल्स को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर मारना शुरू करते हैं। और वो जैसे ही बॉल्स उसके ऊपर लगती हैं तो उसकी बॉडी एक तरह की केसिंग के अंदर इनकेस हो जाती है, जिसको सुपरमैन जितना पावरफुल शख्स भी निकाल नहीं पा रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जैसे ही वो यहाँ पे सुपरमैन को पकड़ के ले जा रहे होते हैं तो यहाँ पे जस्टिस इनकारनेट पहुंचती है और वो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि लगता है कि हमने कैनन कॉन्ग को खो दिया है और उसका एनर्जी सिग्नेचर वो गायब हो चुका है। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि जरा देखो उनके कंधों के ऊपर, ये वही होगा। तो वहीं से वो कहता है कि नहीं सुपरमैन, तुम उस टेलीपोर्टेशन के अंदर हाथ मत डालना, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन क्लार्क वहां पे बिना सोचे समझे इस पोर्टल के अंदर हाथ डाल के एक आदमी को खींचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां पे गैदरर को निकालकर वो सुपरमैन को ले जा चुके होते हैं और वो कहता है कि तुम क्या कैनन के बायो सिग्नेचर को दोबारा से ट्रेस कर सकते हो, वो बच्चा खतरे में हो सकता है। तो वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बताते हैं कि यही हमारे लिए सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है सुपरमैन, कि हम इस बारे में नहीं जानते कि आखिरकार वो लोग इन सबको कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी के लिए हमें अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर चलना चाहिए और वहीं चल के कुछ सोचते हैं। तो वहीं से क्लार्क बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे भी आप लोगों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इन सारे के सारे सुपरमैन को ले जाया जा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अगले ही पल हम एक ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, उसको सिर्फ एल्सवेयर कहा जा रहा है। और हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पे कंटेनर्स के कंटेनर्स सुपरमैन से भरे हुए हैं, यानी कि मल्टीवर्स के जितने भी सुपरमैन हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी अर्थ के नाम भी लिखे हुए हैं कि यहाँ पे आपको सुपरमैन का हर एक वेरिएंट जो है वो नजर आ रहा है जिसको कैद किया गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कैप्टन कैरेट वाला वेरिएंट भी मौजूद है जिसको एक सेल के अंदर पकड़ के ले जाया जा रहा है और वो चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग ये मेरे साथ क्या कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उसको भी पकड़ के कैद कर लिया जाता है। इसी के बाद कहानी हमारी अर्थ 14 के ऊपर शिफ्ट होती है, जहां पे हमारे पास जस्टिस लीग ऑफ असासिन्स मौजूद है। जहां पे अगर आप देखें तो जस्टिस लीग के सारे मेंबर असासिन्स की तरह नजर आ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे वंडर वुमेन की बात करें या सुपरमैन की बात करें, काफी साइबर पंक स्टाइल के नजर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो टीम होती है ये भी गैदरर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर रही है, जहाँ पे इनका एक्वामैन हो गया, इनकी वंडर वुमेन हो गई, इनका बैटमैन हो गया, सब ज़बरदस्त तरीके से मुकाबले के अंदर लगे हुए हैं।
और काफ़ी सीरियस एक बैटल चल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जस्टिस लीग ऑफ असासिन्स जो है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आ रही है, जहाँ पे इनकी टीम ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे गैदरर्स को निपटा चुकी है। और अगले पल उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुलता है और फ्लैश ऑफ लाइट आता है और आवाज़ आती है, तुम्हारा यूनिट काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसने मैनेज कर लिया मेरे सारे के सारे गैदरर्स को मारने में और अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने में भी। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि इससे पहले कभी ऐसी जस्टिस लीग से मुकाबला नहीं हुआ हमारा। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो भी कोई बीइंग इस पोर्टल से आई है वो इतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने आने पे सिर्फ एक वेव छोड़ती है ऐसी, जिससे ये पूरी की पूरी जस्टिस लीग के चीथड़े उड़ के रह जाते हैं। और इस यूनिवर्स का जो सुपरमैन है वो चिल्ला रहा होता है कि तुमने उन सबको मर्डर कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो कोई भी बीइंग है वो इस सुपरमैन को भी अपने कब्जे में ले ही लेती है और वो कहता है तुम्हारे टीममेट्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तुम्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन अब और नहीं, तुम्हारे पास जो इस वक्त शक्तियाँ मौजूद है उसकी ज़रूरत मुझे है, वो पावर मैं हासिल करना चाहता हूँ और इसकी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के बाद हम शिफ्ट होते हैं ऑर्डरी ऑफ द वर्ल्ड्स के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पे ये पूरी की पूरी जस्टिस लीग इनकारनेट जो है वो वर्कआउट करती है, जो कि बताया जा रहा है कि एक तरह की ऐसी जगह है जो कि इस पूरे की पूरे मल्टीवर्स के बाहर बनी हुई है, जहाँ से वो सारी की सारी यूनिवर्स को ऑब्जर्व और एक्सेस कर सकते हैं। तो वहीं से हमारा सुपरमैन यहाँ पे जो मौजूद है वो समझने की चीज़ें कोशिश करता है और पूछता है तो मुझे इस चीज़ को ज़रा आसानी से समझने दो, तुम लोग एक तरह की कॉस्मिक पुलिस हो जो कि इस पूरे के पूरे ब्लीड स्पेस के अंदर मौजूद है, जो कि इस सारे के सारे डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करती है और तुम चाहो तो किसी भी यूनिवर्स के अंदर जा सकते हो और अपने काम कर सकते हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो वंडर वुमेन होती है वो कहती है कि नहीं, हम यहाँ पे डे टू डे वर्क के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि हम इसके दूसरी तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो वहीं से मैरी मार्वल जो होती है वो कहती है, जो कि शज़ैम का एक वेरिएंट है, कि हम यहाँ पे बिग पिक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी मल्टीवर्स को अनस्टेबल कर दें और उसके लिए खतरा बन सकें। बाकी अगर किसी वर्ल्ड के ऊपर कोई चीज़ हो रही है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं से जो बैटमैन होता है वो कहता है अगर कोई थ्रेड एक अर्थ को पहुँचता है तो उसका मतलब ये है कि वो थ्रेड सारी की सारी अर्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो हर अर्थ का अपना ही एक प्रोटेक्टर्स मौजूद हैं, उनकी अपनी ही लीग्स मौजूद है जो कि उनको बचा सकती हैं। तो इससे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी मेंशन किया था कि इस पूरी की पूरी लीग को अलग अलग लीग के मेंबर्स को मिला के बनाया गया है जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं से सुपरमैन पूछता है कि तुमने इस बात को भी मेंशन किया था कि किस तरीके से सुपर वुमेन और सुपरमैन्स को जो है ले जाया जा रहा है और उनके साथ पता नहीं क्या किया जा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही कहा था और उस वक्त तुम यही सोच रहे होगे ना कि आखिरकार तुम्हें जो है किडनैप क्यों नहीं किया गया और दूसरे सुपरमैन्स को जो कि तुम्हारी अर्थ के ऊपर थे, लेकिन उस बेचारे कॉन्ग कैनन को ले गई जो कि अभी अभी एक नया सुपरमैन बना था चाइना के अंदर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनको एक ज़बरदस्त तरीके की वार्निंग सुनाई देती है और उनको पता चलता है कि किस तरीके से यूनिवर्स के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की ब्रीच हुई है और जस्टिस लीग ऑफ असैसिन्स को टर्मिनेट कर दिया गया है और उनके सुपरमैन को भी वहाँ से गायब कर दिया गया है, जिस तरह वो हर सुपरमैन गायब हो जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो सब इस चीज़ों को देख रहे होते हैं और सुपरमैन पूछता है कि आखिरकार वो लोग अब तक कितने सुपरमैन और सुपर वुमेन्स को अपने साथ ले जा चुके हैं। वहीं से रेड रेसर बोलता है कि इस वाले सुपरमैन को मिला के 15 सुपरमैन आउट ऑफ 52 जो हैं वो ले जा चुके हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी की मल्टीवर्स के अंदर 52 अर्थ्स मौजूद हैं, तो यानी कि 52 में से 15 सुपरमैन वो पकड़ चुका है ऑलरेडी। तो सुपरमैन बोलता है कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम इस बात को पता नहीं कर सकते हैं कि वो अपना अगला अटैक कौन से वर्ल्ड के ऊपर करने वाला है, तो हमें उससे पहले जाके सुपरमैन्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हम उनकी मदद को हासिल कर सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जस्टिस लीग इनकारनेट के साथ मिलकर हमारा सुपरमैन अलग अलग अर्थ के ऊपर जाके अलग अलग सुपरमैन्स को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे हम अर्थ 13 के ऊपर शिफ्ट हो तो वहाँ पे बेसिकली एट्रिगन जो कि एक ज़बरदस्त तरीके का डीमन है उस यूनिवर्स के अंदर वही सुपरमैन है और हम देखते हैं कि ये इससे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और इन पूरी की पूरी जस्टिस लीग की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा होता। लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि सुपरमैन और उसके बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होता है जिसमें एट्रिगन सुपरमैन को पट्टियों के अंदर जगड़ के अपनी आग से जलाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जला के भून के राख करके खाने के लिए नहीं तैयार कर दूं तो तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हमारा सुपरमैन हार मानने वालों में से है नहीं और वो उसका मुंह को पकड़ के ज़मीन में गाड़ता और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, हम यहाँ पे तुम्हारे वर्ल्ड को और तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अगर तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो ज़रा अपने होश में आके लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेहोश कर दूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन बताता है कि किस तरीके से वो अलग अलग अर्थ के ऊपर जाते रहे और एक एक सुपरमैन को मनाने की कोशिश करते रहे। कुछ सुपरमैन हमारे साथ देने के लिए फ़ौरन तैयार होकर हमारी बातों पे विश्वास कर लिया। हाँ, कुछ को मनाना थोड़ा सा मुश्किल था और उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत भी लगी। और हम इसी तरह अर्थ 10, अर्थ 12, अर्थ 18 जहाँ का सुपरमैन एक तरह का हमें भैंसा जैसा नज़र आ रहा है, इसके बाद हम अर्थ 18 के पास शिफ्ट होते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अलग अलग अर्थ के ऊपर विजिट करते हुए सारे सुपरमैन को जमा कर चुके हैं। और इसी तरह हम यहाँ से एक जहाज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताता है कि किस तरीके से ये एक शिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल शिप है और इसका काम हमारे सामने तब आएगा जब प्रोफेसी नाम का जो आदमी है जब इसके लिए यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए आएगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एक सुपरमैन जिसके सींग निकले हुए वो पूछता है आखिरकार इस चीज़ को ऐसी क्या चीज़ है जो स्पेशल बनाती है। तो कहता है इसका नाम अल्टीमा थ्यूल है। ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बोर्ड है जिसको म्यूजिक फ्रोजन किया गया है। तुम जैसा कि जानते होगे कि हर एक मल्टीवर्स की यूनिवर्स के अंदर अपनी अलग ही फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है और वो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है। तो अगर हमें एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के अंदर जाना है और उसी यूनिवर्स का हिस्सा बनना है तो हमें भी उस चीज़ को उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलाना पड़ता है। तो इस बोर्ड का काम ये है कि अपनी ये फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। तो वहीं से एट्रिगन बोलता है कि हम ये सारी की सारी बातें पहले भी काफ़ी बार सुन चुके हैं। हमें जो बात सुननी है वो ये है कि आखिरकार क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा प्लान है जिसको फॉलो करके हम कुछ कर सकें। तो वहीं से सुपरमैन आता और कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, हमें हारना होगा। तो हमें देखते हैं कि इस तरह कुछ देर के बाद सुपरमैन अपना प्लान इन बाकी सुपरमैन्स को बता चुका होता है और वो कहते हैं कि ये पागलपन है। तो सुपरमैन बोलता है कि हम सब इस बात के ऊपर अग्री हुए हैं और इसी के बाद ये इस चीज़ काम करेगी। हमें यहाँ पे प्रोफेसर की अटेंशन चाहिए। इससे पहले कि वो हमें एक एक करके तलाश करे हमें उसको अपने पास खुद बुलाना होगा। वो एक मिशन के ऊपर है तो हमें उस मिशन के अंदर उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो सुपरमैन को चाहता है तो हम उसको सारे के सारे सुपरमैन एक ही जगह पे दे देंगे। और सुपरमैन बोलता है कि जब सारे के सारे सुपरमैन का सिग्नल उसको एक जगह से मिल रहा होगा तो वो फौरन उसकी अटेंशन को ग्रैब करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो उसकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, उनको पता चलता है कि कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जो हमारा सुपरमैन होता है वो यहाँ से इन सारे के सारे सुपरमैन को टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज देता है और कहता है कि मैं इस दरवाजे को बंद कर रहा हूँ और चाबी तुम्हारे पास नहीं छोड़ रहा हूँ। मुझे ये काम अकेले ही करना होगा और मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि जब इस शिप को लेके प्रोफेसर मुझे गायब होगा तो तुम इस शिप को ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंचोगे जहाँ पे बाकी के सुपरमैन मौजूद हैं और तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने साथ किसी एक को तो रखना ही चाहिए ना। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, ये काम सिर्फ एक ही आदमी के लिए काफ़ी है मिस्टर प्रेसिडेंट और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो खतरनाक किस्म का जो विलन होता है वो यहाँ पे पहुंचता है जो कि सुपरमैन की पावर को चुरा रहा है। और वो कहता है कि इतने ज़्यादा एनर्जी सिग्नेचर जो मेरे पास आ रहे थे अचानक वो कहाँ गायब हो गए हैं। आखिरकार तुमने मेरे सुपरमैन के साथ क्या किया है, आखिरकार तुम हो कौन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन अब अकेला खड़ा हुआ उससे मुकाबला करने के लिए और कहता है मैं हूँ सुपरमैन, टू बी कंटिन्यूड।